हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक क्लास 11th का लेक्चर नंबर 6 होगा। टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो ये जो लेक्चर है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, अगर आप हिंदी मीडियम से आईएएस तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं तो दोनों विद्यार्थियों के लिए ये लेक्चर यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका इंग्लिश वर्ड होता है इंडस। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको और अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका एक नाम और होता है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता। और इसका एक दूसरा नाम और क्या होता है? कांस युगीन। कांस युगीन शहरीकरण। और इसको बोलते हैं प्रथम नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को देखिए, पहला पॉइंट तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता यानी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी के नाम पे क्यों पड़ा? सिंधु के नाम पे क्यों पड़ा? तो सिंधु आपको पता है एक नदी है। सिंधु एक नदी है और सिंधु नदी का इस सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। और ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, इस कारण से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता जो ये सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सभ्यता इसके विकास में सिंधु नदी ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा एक लोकेशन है। हड़प्पा एक लोकेशन है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है। तो एक लोकेशन है, एक जगह है जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। कांस युगीन का मतलब क्या होता है? कांस का मतलब ये होता है, कांस का मतलब होता है तांबे और टिन। कांस युगीन को कहा जाता है क्योंकि इस काल के लोग तांबे और टिन के मिश्रण, क्योंकि इस काल के लोग तांबे और टिन के मिश्रण से एक नई धातु बनाने की कला से परिचित थे। इस सभ्यता को कांस युगीन शहरीकरण सभ्यता क्यों कहा जाता है? कांस युगीन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस काल के लोग प्रथम बार फर्स्ट टाइम हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे और टिन के मिश्रण से एक नई धातु बनाने की कला से परिचित हुए। जबकि आपको मैं जब ताम्र प्रसार काल युग पढ़ा रहा था तो हमने आपको उसमें बताया था कि ताम्र प्रसार युग की एक सीमा क्या थी, एक लिमिटेशन क्या थी? उनकी एक लिमिटेशन ये थी कि ताम्र प्रसार काल के लोग तांबे और टिन के मिश्रण की कला से अनभिज्ञ थे। मतलब उसके बाद तांबे और टिन के मिश्रण की कला के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम तांबे को टिन के साथ, फर्स्ट टाइम तांबे और टिन के मिश्रण की कला से परिचित होने वाली सभ्यता को है सिंधु घाटी की सभ्यता। इस कारण से इसका एक और नाम क्या है? कांस युगीन शहरीकरण भी कहा जाता है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण यानी फर्स्ट टाइम, प्रथम बार शहरों का विकास, नगरों का विकास किस सभ्यता में हुआ? हड़प्पा सभ्यता में हुआ। इस कारण से इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे ये तो इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इस सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसके नाम पे भी इस पे क्वेश्चंस कई बार पूछा गया। कांस युगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता? कांस युगीन सभ्यता का एग्जांपल है। प्रथम नगरीकरण किसको कहा जाता है? और तांबे और टिन के मिश्रण की कला से परिचित कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग फर्स्ट टाइम परिचित हुए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टडी डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट स्टडी होगा हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल
तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल में नेक्स्ट है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल में जो पहला इंपॉर्टेंट लोकेशन है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ हड़प्पा सभ्यता, इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस है इसमें? एक नाम आता है हड़प्पा, एक नाम क्या आता है? हड़प्पा के संबंध में पहला पॉइंट कि इसके उत्खननकर्ता कौन है, इसके उत्खनन यानी किसने इसकी खोज की, किसने इसका उत्खनन किया, इसके उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता। तो इसके उत्खननकर्ता में 3 नाम आते हैं। एक नाम आता है दया राम साहनी, दयाराम साहनी, कब? 1921 में। दूसरा नाम जो आता है माधो स्वरूप वत्स। तीसरा नाम जो आता है वो आता है मोर्टिमर व्हीलर का। तीसरा नाम किसका आता है? मोर्टिमर व्हीलर का आता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स, तीसरा नाम क्या? मोर्टिमर व्हीलर। अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका क्या है? इसका अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किस नदी के किनारे? नदी। यह सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी? तो यह रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? रावी नदी के किनारे। इसका एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और है, कि इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन, वर्तमान हड़प्पा की लोकेशन क्या है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में, ठीक है। तो हड़प्पा की लोकेशन क्या है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में, और एक किस नदी के किनारे बसी है? रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो हमने आपके सम्मुख रखा। हड़प्पा के संबंध में और कुछ 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे की क्लासेस में डिस्कस इसी हड़प्पा सभ्यता में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में, ठीक। अब नेक्स्ट अगला स्थल क्या है ये बताएंगे आपको। हड़प्पा के बाद जो एक इसका एक इंपॉर्टेंट प्लेस आता है वो आता है मोहनजोदड़ो। तो जितने कंपोनेंट में अभी आपने पहले अध्ययन किया उतने कंपोनेंट इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। पहला कंपोनेंट इसके संबंध में कि इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है, इसकी खोज किसने की, इसके उत्खनन से कौन कौन संबंधित है। तो इसके उत्खनन से 3 नाम है जो आता है राखल दास बनरसी। एक नाम क्या आता है? राखल दास बनरसी। एक दूसरा नाम आता है मार्शल का, और एक तीसरा नाम आता है मैक। कौन है? मैक। तो इसके उत्खननकर्ता कौन कौन, इसके उत्खनन से कौन कौन संबंधित है? राखल दास बनरसी, मार्शल और मैक। दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो मोहनजोदड़ो के संबंध में है, दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड किस नदी किनारे बसी है? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसी हुई सभ्यता है? सिंधु नदी के किनारे। और आपको पता है इसी नदी के नाम पे इस घाटी को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे। अगला इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसका क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन, तो इसकी जो लोकेशन है वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में, लरकाना जिला में। इसकी लोकेशन क्या है? मोहनजोदड़ो की लोकेशन, वर्तमान मोहनजोदड़ो कहां पे अवस्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में। तो ये मोहनजोदड़ो के संबंध में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं आपके सम्मुख रखा। इसके संबंध में और भी पॉइंट हैं, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का, सोसाइटी पढ़ेंगे, इसकी नगरीय संरचना पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हम इस मोहनजोदड़ो, इसका कल्चर पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का, तो वहां पे कुछ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पॉइंट आएंगे। अभी क्यों मैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल पढ़ा हूं, तो इसलिए अभी मैं इसके 3 पॉइंट आपके सम्मुख रखा हूं। और भी इसके संबंधित पॉइंट है, जब हड़प्पा सभ्यता में हम और आगे बढ़ेंगे तो मोहनजोदड़ो के बारे में और भी नॉलेज और भी जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है, ये तो मोहनजोदड़ो हो गया। इस और जो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो एक आता है, एक है चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो के संबंध में भी पहला पॉइंट, इसके उत्खननकर्ता कौन है? उत्खनन करता। तो इसके जो उत्खननकर्ता है वो एक है मैके, और एक है, 2 नाम आते हैं इनके उत्खननकर्ता, एक है मैके, एक है एनसी मजूमदार, 2 नाम। इनके उत्खननकर्ता में कौन है? एक है मैके, दूसरे कौन है? एनसी मजूमदार। तो चन्हुदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? मैके एक नाम है और एक नाम है एनसी मजूमदार, 2 लोग इसके उत्खनन से संबंधित हैं। तीसरा पॉइंट, किस नदी के किनारे सभ्यता बसी हुई? उत्खनन का मतलब होता है कि कौन इसके उत्खनन से संबंधित है, इसकी खुदाई से संबंधित कौन है। ठीक है, किस नदी के किनारे सभ्यता बसी हुई? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे सभ्यता बसी हुई? सिंधु नदी के किनारे। और इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन जो है सिंध प्रांत। इसकी लोकेशन क्या है? सिंध प्रांत। चन्हुदड़ो के उत्खननकर्ता मैके, एनसी मजूमदार, 2 नाम आता है। इसकी नदी, किस नदी किनारे बसी हुई सभ्यता है? सिंध नदी के किनारे। इसकी लोकेशन कहां पे है वर्तमान में? सिंध प्रांत। ठीक है, तो सिंध प्रांत, ऐसे आप मैप पे समझ सकते हैं। जैसे ये आपको पता है, ये जो पोर्शन हो गया, ये कौन सा पोर्शन होता है? उत्तर पूर्व होता है। ये कौन सा होता है? उत्तर पश्चिम होता है। ये कौन सा होता है? दक्षिण पूर्व होता है। और ये कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिम होता है। तो जो सिंध प्रांत है इस उत्तर पश्चिम एरिया में आता है। जब आप मैप देखेंगे, मैप का अवलोकन करेंगे, तो सिंध प्रांत आपको इस उत्तर पश्चिम एरिया में आपको मिलेगा। ठीक है ना, इंडिया के मैप में उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है वो सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भी लोकेशन है, डिस्कस करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो लोकेशन वाला जो ये पहले हेडिंग है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसके लोकेशन पे हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से लोकेशन है और किस नदी किनारे बसी हुई है और इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो फर्स्ट हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता टॉपिक के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी प्लेसेस है, देखो एक नाम आता है कोट दीसी, तो कोट दीसी, तो इसके जो उत्खननकर्ता हैं, इसके उत्खननकर्ता में जो नाम आता है वो आता है फजल अहमद। कौन है? फजल अहमद। इसके उत्खननकर्ता कौन है? फजल अहमद। किस नदी किनारे बसी हुई है? ये भी सिंधु नदी के किनारे, बसी हुई है। और इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन भी क्या है? सिंध प्रांत। तो अभी आपने देखा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो ही बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे कोटदीजी
भी बसा हुआ है, और सिंधु नदी के किनारे चंदोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 3 प्लेसेस अभी आपने देखा जो कॉमन है सिंधु नदी किनारे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के और जो लोकेशंस आते हैं उसमें जो एक आता है कालीबंगा। कालीबंगा, तो कालीबंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसके बारे में आपको ताम्रप्रसाद काल में बताया था कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा के संबंध में देखिए इसके जो उत्खननकर्ता कौन है, इसके उत्खननकर्ता, तो इसके उत्खननकर्ता में कालीबंगा के उत्खननकर्ता में 3 नाम इंपॉर्टेंट है, 3 नाम इंपॉर्टेंट है। जो पहला नाम है अमलानंद घोष। इसकी जो लोकेशन किस नदी किनारे बसी हुई है, ये नदी क्या है, किस नदी किनारे कालीबंगा बसा हुआ है, कालीबंगा किस नदी किनारे, एक मिनट सॉरी अभी हम इसके उत्खननकर्ता के बारे में बात कर रहे हैं। तो कालीबंगा का उत्खननकर्ता अमलानंद घोष है, और एक नाम और आता है इसमें बीबी लॉल। एक कौन आते हैं, बीबी लॉल आते हैं, और एक और नाम है जो है इसके एक और नाम आते हैं बीके थापर, एक और नाम है बीके थापर। तो कालीबंगा के उत्खननकर्ता में पहला नाम कौन, अमलानंद घोष, दूसरा नाम कौन है बीबी लाल, तीसरा नाम कौन है बीके थापर। किस नदी किनारे, नदी सबसे इंपॉर्टेंट है, किस नदी किनारे कालीबंगा बसा हुआ है, घग्गर। किस नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी किनारे बसा हुआ, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ। अगला इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के संबंध में क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन जो है राजस्थान के इसकी जो लोकेशन है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। तो कालीबंगा की लोकेशन क्या है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। तो कोटची हो गया, कालीबंगा हो गया, और भी लोकेशन है, और इसकी लोकेशन है। तो और इसकी जो नेक्स्ट लोकेशन है एक है वो एक आता है रंगपुर। तो रंगपुर पहला कंपोनेंट उत्खननकर्ता, रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन है, इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो है रंगनाथ राव। इसके उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। रंगपुर का उत्खनन किसने किया था, रंगनाथ राव ने किया था। किस नदी के किनारे बसी हुई ये सभ्यता है, मादर। नदी का नाम क्या है, मादर। अगला पॉइंट रंगपुर के संबंध में उत्खननकर्ता हो गए, नदी मादर हो गया। लोकेशन क्या है इसकी, तो गुजरात के, इसकी लोकेशन जो गुजरात के काठियावाड़ जिला में, गुजरात के काठियावाड़ जिला में इसकी लोकेशन क्या है, गुजरात के काठियावाड़ जिला में। तो रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। देखो इसके नाम से आप इसको याद कर सकते हो, रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन, रंगनाथ राव है। नदी क्या है, माधव नदी किनारे। इसकी लोकेशन क्या है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में, ठीक है। तो इन प्लेसेस के संबंध में और कुछ पॉइंट हैं जो हम आगे हड़प्पा सभ्यता के और जो हेडिंग्स पढ़ेंगे उसमें इनके पॉइंट्स के बारे में और हम सीखते रहेंगे, ठीक है। अभी जो मेन पॉइंट थे वो मैं इनकी लोकेशन के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब तो इतने लोकेशंस हो गए, और अभी कुछ लोकेशन मैं बताता हूं। पहले इसको मिटा देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसकी लोकेशंस कितने इंपॉर्टेंट है, और आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पीसीएस का या आईएएस का, तो आप पाएंगे कि इसकी लोकेशन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के की लोकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो इस देखिए ये टॉपिक आपको हड़प्पा सभ्यता जो रामचंद्र शर्मा की बुक एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी से बताया जा रहा है, बट इसमें मैं कुछ एडिशनल भी बता दे रहा हूँ जो उसमें अच्छे से नहीं दिया गया ओल्ड एनसीईआरटी में, उसको मैं थोड़ा सा और एडिशनल बना दे रहा हूँ उससे संबंधित फैक्ट्स, ताकि आपको हड़प्पा सभ्यता फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट, ये जो हड़प्पा सभ्यता का लेक्चर होगा कंप्लीट लेक्चर होगा, इसके बाद आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी कुछ लोकेशन बसे हुए हैं। अब जो नेक्स्ट लोकेशन है
डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने रंगपुर किया, अब एक लोकेशन जो है लोथल, ये भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है लोथल। लोथल पहला पॉइंट, पहला कंपोनेंट उत्खननकर्ता, इसका उत्खनन किसने किया? उत्खननकर्ता, इसके उत्खननकर्ता से कौन कौन संबंधित है? तो इसके उत्खननकर्ताओं में एक नाम आता है, वो है कौन? रंगनाथ राव। कौन क्या का उत्खनन? रंगनाथ राव ने किया। लोथल का उत्खनन कौन किया है? रंगनाथ राव ने किया है। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस पॉइंट पे। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यही पॉइंट होता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे। अगला कंपोनेंट लोथल समझ में, इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन, इसकी जो लोकेशन है वो भी गुजरात के अहमदाबाद जिला में, गुजरात के अहमदाबाद जिला में, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। ठीक है, इस लोकेशन। लोथल के बाद अब फिर और जो इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसमें एक प्लेस आता है रोपड़। एक प्लेस क्या आता है? रोपड़। रोपड़, तो इसके उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता, इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो इसके जो उत्खननकर्ता हैं लोथल के, ये हैं यज्ञदत्त शर्मा। तो लोथल रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। किस नदी के किनारे? रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इंपॉर्टेंट नदी है सतलज। रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ की लोकेशन क्या है? रोपड़ की लोकेशन क्या है? रोपड़ की जो लोकेशन है वो पंजाब। वर्तमान में रोपड़ की लोकेशन क्या है? पंजाब प्रांत के रोपड़ जिला। वर्तमान में रोपड़ की लोकेशन क्या है? पंजाब प्रांत के रोपड़ जिला में, पंजाब प्रांत के रोपड़ जिला में। रोपड़ की लोकेशन क्या है? लोकेशन रोपड़ कहां पे अवस्थित है? पंजाब प्रांत के रोपड़ जिला में, पंजाब प्रांत के रोपड़ जिला। तो रोपड़ के संबंध में ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ कि रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ किस नदी किनारे बसा करता है? सतलज नदी के किनारे। इसकी लोकेशन क्या है? पंजाब का रोपड़ जिला। और भी अभी कुछ लोकेशन है प्रमुख स्थल में, और भी स्थल है, जैसे रोपड़ हो गया, एक लोकेशन होता है आलमगीरपुर, एक लोकेशन है आलमगीरपुर। तो पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसके बारे में कि इसके उत्खननकर्ता कौन है? वो एक नाम आता है यज्ञदत्त शर्मा। इसके उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। तो आप देख रहे हैं कि रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और आलमगीरपुर के भी उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। तो आप पढ़ते समय ये भी देखें कहां पे कौन से पॉइंट कॉमन हो रहे हैं, ताकि आप उनको एक साइड पर रख करके आप माइंड में रख सकते हो यहाँ पे ये पॉइंट कॉमन है। ठीक है ना? तो अगला इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में, आलमगीरपुर के बारे में। आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ? हिंडन। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ? हिंडन। अब इसकी लोकेशन क्या है? आलमगीरपुर की लोकेशन क्या है? आलमगीरपुर कहां पे अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, यूपी। आलमगीरपुर कहां पे अवस्थित है? यूपी उत्तर प्रदेश। कहां? आलमगीरपुर कहां पे अवस्थित है? यूपी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस पे पॉइंट भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो अभी कुछ लोकेशन और है। ठीक है ना? अभी इतना मैं आपके सम्मुख रखा हूं, और भी कुछ लोकेशन हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है। अब मैं इसको मिटाने के बाद आपको बताता हूं। तो आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कितने लोकेशंस हैं और सभी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं।
और जिस पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए उस पे आगे पूछे जाने की संभावना भी है, और जिससे पूछे गए हैं उस पे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, उसका रिवीजन होता है। और यूपीएससी में भी, आईएएस में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे, जब अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो जैसे सब कुछ क्वेश्चन में आप जैसे 2021 2020 का जो पेपर मैंने एनालाइज किया 2022 का, उसमें मैं देखा था कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो 97 में 98 में पूछे गए थे पीसीएस के प्री में एग्जाम में, वहां से क्वेश्चंस उठ करके आए थे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जो नेक्स्ट लोकेशन है उसमें एक लोकेशन आता है बनौली, एक लोकेशन आता है बनौली। बनौली के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था। तो बनौली पहला पॉइंट, इसके उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता, बनौली के उत्खननकर्ता कौन है? तो एक नाम आता है रविंद्र सिंह बिष्ट। एक नाम कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। इनको बनौली के उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। इनको शार्ट में कहा जाता है आर.एस. बिष्ट, इनको आर.एस. बिष्ट भी कहा जाता है। बनौली के उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। बनौली की किस नदी के किनारे है? रंगोई। किस नदी किनारे है? रंगोई नदी के किनारे। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? हरियाणा। बनौली लोकेशन क्या है? हरियाणा के हिसार जिला में। हरियाणा के हिसार जिला, ठीक है। तो बनौली के संबंध में पहला पॉइंट, उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। किस नदी किनारे? रंगोई। इसकी लोकेशन क्या है? हरियाणा के हिसार जिला में। और कुछ लोकेशन है, जैसे एक आता है धौलावीरा। धौलावीरा ये भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का भी बहुत ही प्रमुख स्थल है धौलावीरा। तो इसके उत्खननकर्ता कौन है? इसके उत्खननकर्ता में दो नाम आते हैं। एक नाम है रविंद्र, जो भी आपने पढ़ा होगा, एक नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। तो धौलावीरा के उत्खननकर्ता में एक नाम कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। दूसरा नाम क्या है? जेपी जोशी। तो धौलावीरा के उत्खननकर्ता में उत्खनन कितने लोगों ने किया है? धौलावीरा का उत्खनन कितने लोगों ने किया है? एक है रविंद्र, एक नाम आता है रविंद्र सिंह बिष्ट, और दूसरा नाम क्या है? जेपी जोशी। इसकी नदी क्या है? किस नदी के किनारे? तो लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी के किनारे। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी जो लोकेशन है वो है गुजरात के कच्छ जिला में। इसकी लोकेशन क्या है? गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है। तो धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट और जेपी जोशी। धौलावीरा किस नदी किनारे? लूनी। लोकेशन क्या है? गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है। धौलावीरा का भी हो गया। और भी लोकेशन है अभी कुछ, जैसे एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है सुतकांगे डोर। तो सुतकांगे डोर के जो उत्खननकर्ता हैं कौन है? उत्खननकर्ता, तो इनके जो उत्खननकर्ता है वो है ऑरेल स्टाइन। इसके उत्खननकर्ता कौन है? ऑरेल स्टाइन, ठीक है। तो सुतकांगे डोर के उत्खननकर्ता कौन है? ऑरेल स्टाइन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के संबंध में, किस नदी के किनारे? सबसे इंपॉर्टेंट है किस नदी के किनारे? सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे बसा हुआ? दास के। सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे बसा हुआ? दास के। इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
शुद्ध कांगेडोर के उत्खननकर्ता कौन है? ऑरेल स्टाइन। किस नदी किनारे है? दास्क नदी, सॉरी दास्क नदी। शुद्ध कांगेडोर किस नदी किनारे है? दास्क नदी। शुद्ध कांगेडोर किस नदी किनारे है? दास्क नदी। और एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसका क्या है? इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन कहां पे? पाकिस्तान। इसकी लोकेशन कहां पे? पाकिस्तान। इसकी लोकेशन कहां पे? पाकिस्तान। ठीक है। तो शुद्ध कांगेडोर के उत्खननकर्ता कौन है? ऑरेल स्टाइन। नदी किस नदी किनारे बसी है? बसा हुआ है शुद्ध कांगेडोर दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी किनारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कभी पूछा जा सकता है। लोकेशन क्या है इसकी? पाकिस्तान है। इसकी लोकेशन क्या है? पाकिस्तान है। ठीक है। दो लोकेशन और है, उसके साथ ये लोकेशन, ये हेडिंग खत्म हो जाएगा। इसमें दो लोकेशन और आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक आता है सूतक जेंडर, एक लोकेशन आता है सूतक जेंडर। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल में एक लोकेशन कौन है? सूतक जेंडर। इसका किस राज्य में है? ये किस स्टेट में है? किस स्टेट में है ये? इसका जो स्टेट है गुजरात। कहां पे है ये? गुजरात में। एक हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कौन है? सूतक जेंडर किस स्टेट में है? गुजरात में। और एक लोकेशन है सुरकोतड़ा। ये भी कहां पे? गुजरात में। ये भी कहां पे? गुजरात में। सुरकोतड़ा भी कहां पे? गुजरात में। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल में दो स्थल और कौन है? सूतक जेंडर कहां पे? गुजरात में। एक कौन है? सुरकोतड़ा, ये भी कहां पे? गुजरात में। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो हमने आपके सम्मुख रखा। इन स्थलों के बारे में जो पॉइंट यहाँ पे आपके सम्मुख रखे गए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे। ये जो लोकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है लोकेशन के बारे में, इन लोकेशनों के बारे में और कुछ बिंदु आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप हड़प्पा सभ्यता के और जो आगे का टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में और आगे पढ़ेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो नगरीय स्ट्रक्चर्स है, जो उसकी नगर योजना है, जब उसको आप पढ़ोगे तो वहां पे इन लोकेशंस के बारे में और आपको जानने को मिलेगा। कुल मिलाकर करके मैं ये बता रहा हूं कि ये जो लोकेशंस, प्रमुख लोकेशन आपने हड़प्पा सभ्यता का किया है, इन लोकेशन के संबंध में और भी कुछ पॉइंट आपको सीखने को मिल सकता है मिलेगा जब आप हड़प्पा सभ्यता में और टॉपिक्स जो और हेडिंग से आप पढ़ोगे। ठीक है। तो आज की इस हेडिंग में मैं आज हड़प्पा सभ्यता के इस टॉपिक में जो मैं आज डिस्कस किया हूँ, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में डिस्कस किया हूँ। अब हड़प्पा सभ्यता का जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं और डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताया इन लोकेशंस के बारे में जो भी आपने जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज प्राप्त की है, इन लोकेशन के बारे में 1 2 3 पॉइंट और आपको सीखने को मिल सकता है नेक्स्ट हेडिंग हम आपको कराएंगे। क्योंकि अभी और इसमें और हेडिंग ऐड करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं इसको कई पार्ट में आपके सम्मुख रखूंगा। तो ये हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 था। हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 आपको हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 2 का लेक्चर आपको कल मिलेगा। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ठीक है।